Good day to all of you. This is Imran ul Haq. Assalamu alaikum. This is book 17. It is general reading and test 3. You can see the topic of the passage is local countryside walks. It is section 1, question 1 to 14. First of all, let's go for the um, you can say instructions. Read the text below and answer questions 1 to 6. So the following walks have colored marker posts to guide you. Okay, let's go for the question first. First of all, we'll check the questions. Okay, you can see these are the questions. Okay, the very questions. First of all, look at the 5 descriptions of walk A to E. You can see here are 5 paragraphs: A, B, C, D, E. Okay, these informations are given in these paragraphs. The first of all, for which walk are the following statements are true. ठीक है जी, कुछ walks दी गई हैं, ठीक है जी, उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. राइट द करेक्ट लेटर ए टू ई इन बॉक्सेस 1 to 6 in your answer sheet. Let me tell you again that especially in IELTS exam, especially when you finish your reading, they hand you over one answer sheet. और जो भी आपने आंसर यहाँ पे लिखे होंगे वो आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र करने होते हैं, इसलिए वो यहाँ पे आंसर शीट का जिक्र करता है. ठीक है जी. तो यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. ये आपके लिए एक यू कैन से कि बेल होती है, जो नॉक होती है, जो आप समझ जाना चाहिए कि अगर ये 2 दफ़ा कह रहा है कि एक लेटर 2 दफ़ा आएगा तो इट मीन्स कि इसके काफ़ी चांसेस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ वेरी लिटल शेड. आप देख रहे हैं कि लिटल है, शेड की बात कर रहा है. ठीक है जी. तो हम देखेंगे कि पहला जो है वो कहाँ है पे है, लिटल शेड. ठीक है जी. तो हम जाते हैं, पहली बात है हम जाते हैं जी 5 में, ई में. सॉरी. तो आप अगर ई को पढ़ेंगे तो कहता है अ सर्कुलर पाथ विल टेक यू पास्ट ट्री एंड प्लांट स्पीशीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड that are cared for by the dedicated team of volunteers. If you bring your dog, keep it on the lead as the smaller shrubs can be easily destroyed. The path itself is open. From here you can see the path itself is open and unprotected. So be sure to wear a hat. It means be sure to wear a hat or you could get sunburnt. Otherwise आपको गर्मी लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप देख रहे हैं. ठीक है जी. द पाथ इटसेल्फ इज, ये रास्ता खुला है, गैर महफूज है, तो हैट पहन के आएँ, अदरवाइज़ आपको काफ़ी गर्मी लग सकती है. सनबर्नट, सूरज की जो जलन है वो आप पे उसका असर हो सकता है, इसलिए. तो आप अगर इसके आंसर देखेंगे तो कहता है देयर इज़ अ वेरी लिटिल शेड. इसका मतलब है कि यहाँ पे शेड नहीं है. तो ये ऑप्शन जो दी गई हैं आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ई में दी गई हैं. तो लिहाजा जो ई ऑप्शन है वो आप फर्स्ट के सामने लिख देंगे. तो नेक्स्ट है देयर आर सम स्टीप सेक्शंस. स्टीप सेक्शंस कहते हैं ढलानदार जो आपके सेक्शंस हैं, हिस्से हैं, उनको स्टीप सेक्शंस कह रहा है. तो हम देखते हैं ये आपके कीवर्ड हैं, तो कहाँ पे स्टीप सेक्शंस दिया गया है हम देखते हैं जी. स्टीप सेक्शंस जी, तो देखते हैं हमारे डी है प्रिपेयर टू गो अप. ये देखें गो अप. Be prepared to go up and down a bit on this route. The first section is uphill. You can see the second thing is also uphill. दूसरा सेक्शन जो है वो भी ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता है. Then the path flattens out but no for long, so you can. तो ये आप देख रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई go up. Okay, and then the first section is uphill. You see. ठीक है.
तो यहाँ पे सारी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप आगे पढ़ेंगे, स्पेक्टेकुलर अक्रॉस वैली, देयर इज़ अ व्यूइंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच यू हैव देयर इज़ अ व्यूइंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच यू मे बी लकी इनफ टू, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है डी सेक्शन में, तो आप देख रहे हैं कि ये जो डी सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कह रहा है ये डी में। चलिए तो हम तीसरा देखते हैं। देयर इज अ चॉइस ऑफ रूट ऑन दिस वॉक। इस रास्ते में जो इस वॉक का रास्ता है वहाँ पे आपके लिए चॉइस भी है, आप दोनों में से कोई रास्ता जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहली बात है टेक टेक आइदर द येलो पाथ और द ब्लू पाथ। आप देख सकते हैं येलो भी लिया जा सकता है या ब्लू भी लिया जा सकता है, तो दोनों में चॉइस आ रही है। बोथ इवेंचुअली कम आउट एट द ओल्ड वाटर मिल। दोनों ही आखिरकार ओल्ड वाटर मिल पे आते हैं एंड आर एट अबाउट द सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये सेम चीज़ वही कह रहा है। तो ये ए में इंफॉर्मेशन दी गई हैं। हम जो वॉक है ए लिखेंगे। देयर इज अ स्पेशल साइट, आप देखिए स्पेशल साइट फॉर वॉचिंग वाइल्ड लाइफ। देयर इज अ स्पेशल साइट, एक तो स्पेशल साइट है, वॉचिंग वाइल्ड लाइफ है। तो देखते हैं जी वाइल्ड लाइफ जो है हमारे पास कहाँ पे है। अब देखें, देयर इज अ व्यूइंग प्लेटफॉर्म, देख रहे हैं आप, देर देर इज अ व्यूइंग प्लेटफॉर्म इन डी सेक्शन फ्रॉम विच यू मे बी लकी इनफ टू सी वन ऑफ द हर्ड्स ऑफ डियर। हाँ जी, ये देखिए हर्ड्स, आप जो हर्न हैं उनका हर्ड या ग्रो आप देख सकते हैं वहाँ पे। दैट दैट रोम द एरिया, वो जो इर्द गिर्द यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तो ये देखिएगा, वो कहता है विच यू मे बी लकी इनफ टू सी वन ऑफ द हर्ड्स ऑफ डियर। हाँ जी, दैट रोम द एरिया। तो ये आप देख रहे हैं ये, ठीक है जी, वाइल्ड लाइफ है, डियर चूँकि वाइल्ड लाइफ है इसलिए वो डी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, बिल्कुल सेम चीज़ है। देयर इज स्पेशल साइट फॉर वॉचिंग वाइल्ड लाइफ, तो ये डी सेक्शन में दिया गया है इसलिए। नेक्स्ट है डॉग्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू रन फ्रीली। तो डॉग्स है मस्ट नॉट बी अलाउड टू रन फ्रीली, ठीक है जी, ये पांचवा है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि इसमें कहाँ पे है। अच्छा जी, तो हमारे पास ई ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे है इफ़ यू, ये देखिएगा, इफ़ यू ब्रिंग योर डॉग, देखिए इफ़ यू ब्रिंग योर डॉग कीप इट ऑन अ लीड। तो इसको लीड पे रखें, ठीक है ना जी, ज़रा फासले पे रखें या किसी जो रस्सी है उसके साथ रखें। एज द स्मॉलर श्रब्स कैन ईजिली बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि छोटी झाड़ियाँ जो हैं वो आसानी से उनको तबाह किया जा सकता है, तो इसलिए अपने डॉग को ज़रा दूर ही रखें। ये ई में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, अब आपने देखा है, पहली बात तो ये है कि 1 में भी ये आया है और 5 में भी ये आया है। तो यू में यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, तो आपने ज़रूर देखना है कि ये अगर ये इस तरह का कोई इंडिकेशन दे रहा है, क्लू दे रहा है, तो आप याद रखें कि वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इसमें 2 ऑप्शन दे दे। यू कैन सिट डाउन इन सेवरल प्लेसेस, आप काफ़ी जगहों पर बैठ सकते हैं। तो चलें देखते हैं जी कौन सी जगहों पे वो बैठ सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो कहता है द पाथ इज लाइंड ऑन बोथ साइड्स बाय फर्स एंड सम मैजेस्टिक रेडवुड, ठीक है, सनोबर के दरख्त भी हैं, रेडवुड के हैं, ठीक है जी। दैट डेट बैक टू द 20th सेंचुरी, जो कि 20वीं सदी की तारीख के हैं, ठीक है जी। देयर आर बेंचेस, अब ये देखें, देयर आर बेंचेस अलोंग द वे, इस रास्ते के साथ साथ बेंचेस भी हैं वेयर यू कैन रेस्ट, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, एंड एडमायर द ब्यूटी ऑफ द एरिया, और इस एरिया की खूबसूरती जो है उसकी आप तारीफ भी कर सकते हैं। तो देयर आर बेंचेस अलोंग, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। द रूट इज़ वाइंडिंग फ्लैट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल फुटवेयर और इट इज़ एक्सेस्ड बाय द गेट विद, यहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया, यहाँ से आ रहा है देयर आर बेंचेस अलोंग द वे वेयर यू कैन रेस्ट, एंड इसका मतलब है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सी में दी गई हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसके सामने आप सी ऑप्शन जो है वो आप लिख देंगे।
तो इसके साथ ये जो सेक्शन का पार्ट 1 था, तो हमारे पास अब जो सेक्शन का पार्ट 2 है हम उसकी बात करेंगे कि कैसे ये अब जो सेक्शन 2 है ये हमारे पास पॉपीज प्रॉपर्टी है। आप देख रहे हैं पॉपीज प्रॉपर्टी, और ये देखिएगा ज़रा पॉपीज प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन है हमारे पास 7 to 14 है, ठीक है जी। पॉपी प्रॉपर्टी है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉपी प्रॉपर्टी है उसमें क्या आ रहा है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो पॉपी प्रॉपर्टी में आ रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस को हम पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन है क्या। डू द फॉलोइंग जो है हमारे पास, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट अग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट ऑन द पेज 64 है, ठीक है, ये है। फिर इन बॉक्सेस 7 to 14 योर आंसर शीट राइट, इस पे आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया ये सारी स्टेटमेंट। तो चलें पहली जो स्टेटमेंट है इसकी, पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं हम। कहता है सैली हैनगोल्डी इज स्टिल रेंटिंग, वो अभी तक रेंटिंग रह रही है प्रॉपर्टी में विद पॉपी प्रॉपर्टीज। पॉपी प्रॉपर्टीज में वो रेंट पे रह रही है, किराए पे रह रही है। तो चलिए हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी, कि ऐसा ही है कि वो रह रही है, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सा, I have had a terrible experience with the poppy properties and as an ex-tenants, वो ex-tenants थी, अभी नहीं रह रही, ठीक है। I have had a terrible experience, have had, ठीक है ना जी। आप देख सकते हैं ये जो आप हैव है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और ये हैड जो है वो एज ए मेन वर्ब आ रहा है। तो कह रहे हैं मेरा जो है उनके साथ बड़ा एक टेरिबल एक्सपीरियंस है। एंड एज एन एक्स टीनेंट, एक्स में पहले किरायादार थी, आई एडवाइज यू टू गो एल्सवेयर इफ़ यू वांट टू रेंट और बाय अ प्रॉपर्टी, तो मैं कहती हूँ कि कहीं और जाएं, इनके पास ना रहें। तो ये एक्स एज आई हैव नाउ डन, ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर देखें आप जी, एज ए टेक्स्ट टीनेंट है। तो हमने जब क्वेश्चन इसका पढ़ा था तो क्वेश्चन में वो यही आंसर कह रही है कि सैली जो है इज स्टिल रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, यानी अभी भी रह रही है विद द पॉपी प्रॉपर्टीज। लेकिन टेक्स्ट में वो बता रही है कि वो इसकी जो एक्स टीनेंट है, इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी, ये फॉल्स है, ठीक है जी। दूसरा है क्वेश्चन, सैली जो है, सैली वॉज द फर्स्ट पर्सन टू व्यू दैट फ्लैट, वो पहली थी पर्सन थी जिसने ये फ्लैट देखा था। चलें तो देखते हैं जी ऐसा है कहीं पे जी। एज आई नो नाउ डन when I initially viewed poppy properties flat, I was accompanied by Lily Egerton, one of the two staff who run the company, ठीक है जी। The flat was located close to the office where I have been working for the past year, so I went there before the working day had begun. I knew immediately that, अब आप देख रहे हैं तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि सैली जो थी वो पहली थी या पहला पर्सन था जिसने इस फ्लैट को देखा था। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो थी पहली थी जिसने ये इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है जी। ये थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि मैं कर कि आई इनिशियली व्यूड, आप देखें इनिशियली व्यूड माई पॉपी प्रॉपर्टीज फ्लैट, आई वॉज अकम्पनीड बाय, देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि वो पहली थी जिसने ये सब कुछ किया था, ठीक है जी। तो इसलिए जब इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो वो एनजी होता है। सैली मेड अ क्विक डिसीजन टू रेंट द प्रॉपर्टी, सैली मेड अ क्विक डिसीजन टू रेंट द प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी रेंट लेने पर जल्दी से फैसला किया, ठीक है। तो देखते हैं जी कहाँ पे है हमारा जो तीसरा उसने फैसला किया है, हमारे पास ये है 9th क्वेश्चन है हमारे पास 9th। अच्छा जी, तो आप कहता आई न्यू, ये देखें, आई न्यू immediately that it was the right property for me, I knew immediately, मैंने बड़ी जल्दी में ये जान लिया
कि ये बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है मेरे लिए, बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंट लोकेशन एंड अ फ्यू डेज एंड जी एंड अ फ्यू डेज लेटर आई पेड द डिपॉजिट पे किया एंड द फर्स्ट 2 months रेंट भी दे दिया. I have been working for the past year, so I went there before the working day had begun. I knew immediately that मैंने अचानक ही ये फैसला कर लिया, ये मुझे पता चल गया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये राइट है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी लोकेशन के करीब है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो उसके साथ मैच कर रही है. यहाँ पे भी है सैली मेड अ क्विक डिसीजन टू रेंट द प्रॉपर्टी. ठीक है जी, वहाँ पे भी जो इंफॉर्मेशन है वो भी वही कुछ दे रहा है, वो वही आप देख रहे हैं. कह रही है आई न्यू इमीडिएटली दैट इट वाज द राइट प्रॉपर्टी फॉर मी बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंट लोकेशन. ठीक है जी, कन्वीनियंट, तो ये इंफॉर्मेशन सेम दी गई है, तो इसलिए ये यहाँ पे जो है वो ट्रू आएगा. द फ्लैट वाज ऑन द लोअर लेवल. द फ्लैट वाज ऑन द लोअर लेवल देन सैली हैड एक्सपेक्टेड. जितना उसके एक्सपेक्टेड कर रही थी ना, ठीक है ना जी, उससे भी फ्लैट जो था वो लोअर लेवल पे था. ठीक है, तो चलें देखते हैं जी. द फ्लैट वॉज ऑन दी 12th फ्लोर. जी देखिएगा, फ्लैट वॉज ऑन दी 12th फ्लोर विच आई एडमिट वॉज अ सरप्राइज टू मी एज आई थॉट इट वॉज अ लोअर व्हेन आई फर्स्ट रेड अबाउट इट. जब मैंने पहले इसके बारे में पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये नीचे है. लोअर वॉज लोअर व्हेन आई फर्स्ट, बट लिली वॉज वेरी इनकरेजिंग. लिली बड़ी हौसला अफजाई करने वाली है. एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट आई वॉज मेकिंग द राइट डिसीजन. तो फिर मैं पुरएतमाद हो गई कि मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल, मेरी जो चॉइस है वो बिल्कुल ठीक है. तो आप देखें कि स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है. कहते हैं द फ्लैट वॉज ऑन द लोअर लेवल देन सैली हैड एक्सपेक्टेड. सैली जितना वो एक्सपेक्ट कर रही उससे भी नीचे था, लेकिन वो एट द एंड कहती है कि ये मेरी जो चॉइस थी ये बिल्कुल ठीक है. देखें, आई फर्स्ट रेड अबाउट इट, उसने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, लेकिन लिली ने उसको इनकरेज किया और फिर वो कॉन्फिडेंट हो गई और फिर उसने क्या किया, वॉज मेकिंग द राइट चॉइस. तो इसका मतलब है कि ये सारी की स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, इसलिए ये फॉल्स हो. लिलीज बिहेवियर टूवर्ड्स सैली चेंज्ड ओवर टाइम. वक्त के साथ साथ जो लिली का बिहेवियर था सैली के लिए वो बदल गया. तो देखते हैं कि कहाँ बदल गया है या नहीं बदला. ठीक है, देखते हैं. एट दिस पॉइंट शी वॉज प्रोफेशनल एंड काइंड बट वंस आई हैड मूव्ड इनटू द प्रॉपर्टी. जैसे ही मैं उस प्रॉपर्टी में चली गई, आई डिस्कवर्ड, मुझे पता चला दैट शी वॉज फार लेस अप्रोचेबल देन शी हैड बिन ड्यूरिंग द व्यूइंग पीरियड. कि अब तो वो अप्रोचेबल नहीं है, अब काबिल पहुंच नहीं है वो पहले की निस्बत. पहले जब हम इकट्ठे इसको देखने आते थे तो उस दौरान उस वक़्त की निस्बत अब वो अप्रोचेबल नहीं है. एंड व्हेन एवर आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट हर, जब मैं उसको कोशिश करती हूँ कॉन्टैक्ट करने की, शी वॉज अनअवेलेबल, यानी वो अनअवेलेबल नहीं है. यानी आप देख सकते हैं कि पहले पीरियड की निस्बत अब वो अप्रोचेबल भी नहीं है, और जब भी वो उसके साथ कांटेक्ट करती है तो वो अनअवेलेबल होती है. इसका मतलब है कि उसका रवैया जो है वो उसके साथ बदल गया है. तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू आ रही है. द फ्लैट दैट सैली रेंटेड फ्रॉम पॉपी प्रॉपर्टीज़ वॉज अनफर्निश्ड. अच्छा, वो अनफर्निश्ड था, वहाँ पे कोई सोफ़ा नहीं था, फर्नीचर वगैरह नहीं थे, तो इसकी वो बात कर रही है. चलें तो देखते हैं, ऐसा है कि अनफर्निश्ड है कहीं पे. ठीक है जी, तो at the start of my tenancy a number of issues were unsatisfactory in the property. For example, as a new tenant you have a right to expect your flat to be clean. In fact, carpet should be professionally cleaned. In fact, carpets should be, but mine had not even been
हूवर्ड, हूवर्ड आप कह सकते हैं कि वो जो क्लीनर होता है, क्लीन करता है, उसको हूवर्ड कहते हैं। इसको एज उसने फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है कि साफ़ नहीं था, ठीक है। आई हैड होप दैट दिस प्रॉब्लम वुड बी एड्रेस्ड क्विकली बट नथिंग हैपेंड एंड आई सो डिड द जॉब माई सेल्फ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिया गया कि वो प्लॉट, वो जो है फ्लैट है वो अनफर्निश्ड है, कहीं पे भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई। तो ये एनजी है। सैली एम्प्लॉयड समवन टू क्लीन हर कारपेट्स। सैली ने किसी को नौकरी पे रख लिया ताकि वो उसके कारपेट्स जो हैं वो साफ़ करे। देखते हैं जी, ऐसा ही है बोला जी। तो अब देखें, आई हैड होप्ड दैट दिस प्रॉब्लम, पहली बात तो ये है, ये कारपेट्स, इन फैक्ट कारपेट्स शुड बी प्रोफेशनली क्लीन्ड, ठीक है जी। कारपेट्स जो हैं वो प्रोफेशनली क्लीन्ड होने चाहिए थे, ठीक है। बट माइन हैड नॉट इवन बिन हुवर्ड, मेरे तो उसको क्लीनर जो था वो भी इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको साफ भी नहीं किया गया। आई हैड होप्ड दैट दिस प्रॉब्लम वुड बी एड्रेस्ड क्विकली, मेरा ख्याल था, मैं उम्मीद करती थी कि ये जो है ये प्रॉब्लम जल्दी एड्रेस हो जाएगी, इसको बेहतर बनाया जाएगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ ना हुआ। एंड सो आई डिड द जॉब माई सेल्फ, लेकिन ये काम मैंने खुद किया, सफाई यानी मैंने खुद की। आप देख लें कि यहाँ पे वो कह रही सैली एम्प्लॉयड समवन टू क्लीन, लेकिन वहाँ पे वो कह रही है कि मैंने ये खुद किया है, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रही है, तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या है, वो है जी, द लैंड लॉर्ड रेज्ड सैलीज रेंट वाइल शी वॉज लिविंग इन द फ्लैट, जब वो फ्लैट में रह रही थी तो उसका जो मालिक मकान था उसने उसके जो रेंट था वो बढ़ा दिया। चल देखते हैं जी कहाँ पे है ये रेंट बढ़ाया उसने, ठीक है। और सिमिलरली द अवन वर्कड व्हेन आई स्विच्ड इट ऑन बट इट वाज ब्लैक इनसाइड एंड स्मेल्ट हॉरिबल। The company did nothing, so in the end, I just avoided using the oven while I lived there. Several times I asked to speak to the landlord directly, but was told this was not possible. No one should have to put up with these problems, particularly when property properties चार्ज सच हाई रेंट्स। अब देख रहे हैं कि कहीं भी लैंडलॉर्ड ने सैली का जो रेंट है वो नहीं बढ़ाया। द लैंडलॉर्ड रेज्ड सैलीज रेंट वाइल शी वॉज लिविंग इन द फ्लैट। तो आप देख रहे हैं कहीं भी उसका रेंट जो है वो नहीं बढ़ाया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।